कौन है हरीश कवासी? अच्छा, ये लखमा दादी कौन है? कौन है लखमा दादी? कौन है लखमा दादी? भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो कसम खा लिए हैं। कसम खाने से क्या होगा कि लखमा अगर जीत गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ देगा। 700 युवाओं जो भर्ती हुआ, उसमें सिर्फ 3 पोस्ट सुकमा के युवाओं को मिला, बाकी सब बाहर के। अच्छा, स्वाभाविक युवाओं। 4 दिन पहले से मैं लगातार देख रहा हूँ छिंदगढ़ ब्लॉक के ही बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसियों को गांव से भगाया जा रहा है। ये सही है वीडियो में जो दिख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लखमा कवासी लखमा को पद से उतारे क्योंकि 25 साल से पद में है। स्कूल खुली है, आत्मन तो वही है, पुरानी बोतल में नई बोतल में पुरानी शराब है, वही स्कूलों को तो आपने टीचर तो वही है ना। हम सुकमा जिले यानी कि कोंटा विधानसभा के पहले जो कोंटा विधानसभा में आता है छिंदगढ़ ब्लॉक में अभी जस्ट पहुंचे हुए हैं। जगदलपुर से हमारी इस चुनावी यात्रा की शुरुआत हुई थी और छिंदगढ़ हम जैसे ही पहुंचे तो कांग्रेस का झंडा लगा हुआ बाइक हमें दिख गया और कांग्रेस का झंडा लगा हुआ बाइक दिखा और बाजू में एक किराने की दुकान मिल गई। किराने की दुकान के सामने में ही कुछ कांग्रेस के शायद कार्यकर्ता ही हैं जो कांग्रेस का टी शर्ट पहने हुए हैं और प्रचार के लिए निकल रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? चिकुरपाल। ये कहाँ पड़ता है? ये छिंदगढ़ है ना। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी हम लोग पेट्रोल डाले। अरे पेट्रोल डालने जा रहे हो, ठीक है। पेट्रोल डालने के बाद कहाँ जाओगे? घर जाएंगे। घर प्रचार हो गया? प्रचार में नहीं जाओगे? हो गया ना। हो गया। अभी तो बता रहे थे चिचुरपाल, कौन सा गांव बताए थे जा रहे हो? गांव का नाम चिकुरपाल। अच्छा, आप बताओ यार, अपना नाम बताओ आप। मैं रमेश नाथ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं। कितने क्लास तक पढ़े हो? 8वीं पास। अच्छा, कितने लोग जा रहे हो प्रचार में? पूरा है क्या इधर? अच्छा, आपके टी शर्ट में किसका कौन कौन से नेता का फोटो है? इसको हटाओ ना, थोड़ा दिखाएंगे। किसका किसका फोटो है? लखमा दादी है। हाँ, और उसका दे दे। कौन है? मुकेश वगैरह। और ये नीचे बाजू में कौन है? हरीश। हरीश? कौन है हरीश कवासी? अच्छा, ये लखमा दादी कौन है? कौन है लखमा दादी? कौन है लखमा दादी? और ये कौन है? भूपेश बघेल कौन है? मंत्री है ना। अच्छा, भूपेश बघेल मंत्री हैं। टी शर्ट कौन दिया आपको? टी शर्ट कौन दिया? अच्छा, ये प्रचार में निकले हुए हैं, इन्हें जानकारी ही नहीं है कि किसके प्रचार में निकले हुए। भैया हैं जो इनके मेन लीडर हैं, हम कह सकते हैं, जो प्रचार में लेके इन्हें जा रहे हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुनील बेलसरिया। अच्छा, हम सहयोगी से कहेंगे कि क्लियर आ रहा होगा तो ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील बेलसरिया। कहाँ के रहने वाले हो? चिपुरपाल। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ से प्रचार में निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपन लोग अभी चिपुरपाल में थोड़ा प्रचार करेंगे। हाँ, घूमेंगे। हाँ, बस उतना फिर। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार प्रचार में जैसे जा रहे हो तो? माहौल तो लग रहा है। क्या लग रहा है? जो अपने जैसे कि हम लोग अपने सिद्धांत के लिए घूम रहे हैं, तो अपना जो सच्चा मोह जाए करके। अच्छा, बीच में 2-4 दिन पहले से मैं लगातार देख रहा हूँ छिंदगढ़ ब्लॉक के ही बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसियों को गांव से भगाया जा रहा है। ये सही है वीडियो में जो दिख रहा है? नहीं, मैं तो ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है? नहीं, ये तो नहीं, मुझे पता नहीं है। हम लोग देखे भी नहीं है। अच्छा, देखे भी नहीं है वीडियो? पूरा वायरल है यार, सब देखे हैं। नहीं तो वो मैं तो डेली मोबाइल देखता हूँ तो। अच्छा, देखे नहीं हो? अच्छा, एक भैया भी हैं, भैया से चर्चा करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? महादेव मुचाकी। क्या माहौल है इस बार यहाँ पे? क्या माहौल है? कांग्रेस तो जीत ही रहा है, 5 नहीं 6वीं बार। 6वीं बार जीत रहा है? पक्का, ये हमेशा जीतते रहेगा। किसान को जितना खुश रखेंगे ना तो उतना कांग्रेस आते रहेगा। अच्छा। किसान तो इतना खुश है। 15 साल में रमन सिंह क्या बोला? 2100 में दान खरीदूंगा बोला, 300 रुपये बोनस दूंगा बोला, वही 1700 में दिया। अब कहाँ 2100 दिया? आप लोगों का घोषणा पत्र आ गया? कांग्रेस का? कांग्रेस का तो घोषणा पत्र आ गया। कब आया? बोल ही रहा है ना, पिछले बार जैसा कर्जा माफ हो गया ऐसे कर्जा माफ हो जाएगा। अच्छा। आपके छिंदगढ़ के एक नेता है, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो कसम खा लिए हैं। कसम खाने से क्या होगा कि लखमा अगर जीत गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ देगा। छोड़ना पड़ेगा उसको। छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसको सोच समझ के बात करना चाहिए था कि मैं वो अब देखो 25 साल हो गया लखमा जीत रहा, उसको कोई टक्कर देने वाला इंसान नहीं है। उसको इतना बड़ा चैलेंज करने की क्या जरूरत था? बड़ा चैलेंज कर दिए। उसको इतना बड़ा चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं था।
अब खुद उन लोग आपसी दुश्मनी है, आपसी उन लोग बीजेपी वाले कोई प्रत्याशी उतना लखमा जी को टक्कर देने वाला आदमी है ही नहीं है। तो मनीष कुंजाम भी तगड़ा टक्कर दे रहे हैं अंदर से, सुना हूं मैं। मनीष कुंजाम तगड़ा टक्कर देने से भी क्या होने वाला है, वो अकेला क्या कर लेगा है? उसका कोई 90 विधायक में अकेला विधायक जाके क्या कर लेगा वो? ठीक बोल रहे हो। पार्टी तो अच्छा पार्टी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब वो अकेला आदमी क्या कर लेगा? ठीक बोल रहे हो। अच्छा, इस बार मेन मुद्दा क्या है? जैसे आप गांव वालों के बीच जा रहे हो प्रचार करने के लिए, तो गांव वाले क्या बोल रहे हैं, क्या क्या चाहिए उनका, क्या क्या मांग पूरा नहीं हुआ गाँव है? वालों को क्या चाहिए? किसानों को दान का रेट समर्थन मूल्य अच्छा मिल रहा है, फसल बीमा मिल रहा है, और क्या उसको चाहिए? नौकरी वाले होते तो हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, बोलते तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हो। अब दान का रेट 2800 बोल रहे हैं, 3200 बोल रहे हैं, 3000 बोल रहे हैं, 3700 बोल रहे हैं लास्ट 5 साल में। और क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा धान ही है यहाँ पे। दान है। अब ये इधर क्या डबल फसल तो कमाते है ही नहीं है, दानी तो कमाते, एक ही फसल तो है। अच्छा, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं क्या? रोजगार जो पढ़ाई करेगा, जो अच्छा मेहनत करेगा वो भी बन जाएगा। अब हमारे रोकेल में 2 लोग अभी शिक्षाकर्मी में लगे हैं, वो मेहनत किए तभी तो लगे होंगे ना। ये बात तो है, मेहनत किए तब लगे हैं। मेहनत नहीं करेंगे, ऐसी फालतू का बात करते रहेंगे तो कहाँ से? अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? ये नहीं मतलब इसका बताइए, आपका नाम क्या है? यदि आप अच्छा, आप ही बताइए, चलिए आप ही बताइए। अब पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे। अब किसान, जो भी किसान का बेटा पढ़ेगा, किसान के पास भी पैसा रहेगा तब तो बेटा को ITI मेन मुद्दा आप बता रहे हैं कि किसान का ही है, लेकिन स्थानीय लोगों को तो भर्ती लिया ही नहीं गया यहाँ पे, बहुत सारी युवाओं का कहना है। अब स्थानीय लोग को लिए नहीं बोलने से, अब जिसके पास परसेंट रहेगा उसी को तो लेंगे ना। अब हमारे रोकेल वालों के पास परसेंट है तभी तो लगे होंगे, अब परसेंट नहीं तो अब सबको भी, अब मेरे को भी लगा दो। आप कौन से पद में है कांग्रेस के? मैं जनपद सदस्य हूँ अभी। तभी अच्छे से कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो। और यहाँ पे अधिकतर लोगों से हमने बात की तो कांग्रेस की लग रहे हैं, कुछ आम जनता से भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं नहीं हूँ सर। ये बोले कांग्रेस ही नहीं हो ना, इसीलिए आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा बामन है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोटीपुर पंचायत हूँ। किसी पार्टी से तो नहीं हो ना? क्या माहौल है इस बार चुनाव का? आपसे अच्छे से चर्चा करेंगे। सर मैं तो पार्टी बनने नहीं जानता सर उतना। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कांग्रेस से मैं बात करूंगा तो कांग्रेस की बड़ाई करेंगे, भाजपा से बात करूंगा तो उनकी बड़ाई करेंगे, जो जिस पार्टी से होगा उसकी बड़ाई करेगा, लेकिन जनता ही सही मुद्दा बता पाएगी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सर अपना तो कम्युनिस्ट पार्टी है सर। कम्युनिस्ट पार्टी के तो हो यार, पार्टी के तो हो। बताओ क्या माहौल लग रहा है इस बार? सर उतना तो मैं बोल नहीं पाता हूँ सर बोलने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर एक भैया है, मोबाइल चला रहे हैं, शायद कुछ देख रहे होंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? माहौल तो ठीक ठाक है। ज़्यादातर मनीष भैया का प्रचार बहुत चल रहा है, मनीष कुंजाम का। लोग चाहते हैं कि इस बार लखमा कवासी लखमा को पद से उतारे, क्योंकि 25 साल से पद में है। 5 साल मंत्री थे, बाकी 20 साल विधायक थे हमारे कोंटा विधानसभा के। उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन वो तो हर भाषण में बोलते हैं इतना काम हुआ है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। वो पद में रहे चाहे नहीं रहे, काम तो होगा। जितने भी रोड बन रहे हैं PM जसवाई के बन रहे हैं। कोई अपना स्टेट अपना छत्तीसगढ़ के नहीं है, PM जसवाई मतलब ऊपर से आ रहे हैं, केंद्र का है। वो कार्य में रहो, मतलब अपने पद में रहे चाहे नहीं रहे, विकास होगा और होते रहेगा। कोंटा विधानसभा में MLA जो है लखमा कवासी लखमा, उनको क्या करना चाहिए? लोगों की समस्याएं देखना चाहिए। ये नहीं कि विकास इधर उधर करते रहेंगे तो विकास होगा, उनके करने से भी होगा, नहीं करने से भी होगा, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा, वही बात है किसानों की जो बोल रहे हैं, कर्जा माफ किए, कर्जा माफ नहीं किया गया है, किसानों को स्कैम करके खरीदा गया है। अच्छा, वोट बैंकिंग कर रहे हैं कांग्रेस वालों ने। अच्छा, ये बड़ा आरोप लगा रहे हो आपकी, किसानों को स्कैम करके खरीदा गया है, क्या है ये? मतलब एक तरह से तो पैसा देके खरीदे टाइप हो गया ना। अब जिसका जो सरकार लोगों का अच्छा ही करेगा, मतलब कर्जा माफ करेगा, जैसे किसानों का कर्जा माफ कर दिए, किसानों तो कांग्रेस में ही वोट डालेंगे ना। ठीक बोल रहे हो। तो दूसरी में डालेंगे ना, उसका फायदा होगा उसी को में तो डालेंगे नहीं। लेकिन किसानों को पता नहीं है ना कि बाकी क्या हो रहा है, पता है उनको लोगों के साथ क्या हो रहा है। ठीक बात है। अच्छा गुरु, एक बात बताओ, बीते कुछ हफ्ते से लगातार कांग्रेसियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गांव वाले उनको भगा रहे हैं कि आप जाओ, हम तो आपको इस बार वोट नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, हो रहा है। किस्टाराम में भगाए थे, चिंगड़ ब्लॉक से भी कई जगह से भगाए हैं, हरीश कवासी को भगाए हैं, लखमा दादी को कोंटा में भी कुछ लोग बोले हैं। तो सब वीडियो सही है, हकीकत है। एक जगह होता तो समझ में आता कि लोग करे हैं, कई जगह से हो रहा है। इस बार के मेन मुद्दे क्या होने वाले हैं चुनाव के?
मेन मुद्दे मतलब मेन मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा बेरोजगारी है और लोगों का भलाई है। सब अच्छा कर, हमारा विकास भी होना चाहिए अपने एरिया का। कोंटा विधानसभा में तो विकास कांग्रेस की तरफ से तो हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, जो भी हुआ है पीएम जसवाई से हुआ है। अच्छा, लखमा का एक बयान में देखा था, जहाँ तक मुझे याद है रामाराम के बाद जो गांव पड़ता लखमा जी ने और एक झूठा प्रचार कर रहे हैं। क्या है? कांग्रेस की तरफ से क्या है? कि इस बार अगर विधायक मंत्री बनेगा स्टेट में तो फिर से कर्जा माफ करेंगे। ये तो घोषणा कर दी है। घोषणा कर दिए, भूपेश बघेल खुद बोले हैं। क्या बोले? कि पहले कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, रेट बढ़ाएंगे धान का। अच्छा। बार बार कर्जा माफ कब बोले भूपेश बघेल? मेरे पास वीडियो है, ठीक है, उसको आप मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ। देख लूंगा जी। अच्छा, दूसरा एक है 2018 का चुनाव जीतने के बाद जब लखमा एक गांव में गए थे, एनएच का ही गांव है, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, तो हेमा मालिनी के गाल जैसा सड़क बनाने का वादा किए थे, लेकिन अब क्या लगता है हेमा मालिनी के गाल में गड्ढे पड़ गए हैं। अच्छा, गड्ढे हैं, पड़ गए हैं। लखमा जी को अभी देखना चाहिए, उस गड्ढे को मरम्मत कराना चाहिए। मरम्मत का कार्य भी जितना करोड़ नहीं है उससे ज्यादा का फंड निकालते हैं लोग। अच्छा, बजट बना लेते, एस्टिमेट बना लेते, उससे ज्यादा का हुआ है। ऐसा कहाँ हुआ है? कोंटा विधानसभा में हुआ है, जितना का स्कूल नहीं उससे ज्यादा तो मरम्मत कार्य का पैसा निकाले हैं। तो इस बार कौन जीतेगा, एक जवाब दीजिए आप। इस बार जो भी जीतेगा अच्छा प्रत्याशी जीतेगा। बस्तर की आवाज, बस्तर का शान एक ही है, मनीष कुंजाम। अच्छा, ये बता रहे हैं भैया, बस्तर का आवाज, बस्तर की शान, मनीष कुंजाम। एक भैया और मिल गए हैं, छिंदगढ़ के ही हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं सुकमा का। क्या सुकमा के हैं? कोंटा विधानसभा के तो हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी के पक्ष में है इस बार। क्यों बीजेपी के पक्ष में? क्यों? काम किए, क्या काम करिए? क्षेत्र के अंदरूनी जितनी सड़कें हैं सब बीजेपी की सरकार के समय बने हुए हैं, बीजेपी की सरकार बने है ना। और अभी ये 5 साल क्षेत्र के विधायक, उद्योग मंत्री रहे, आज तक किसी भी कार्य में किसी भी युवाओं का भला नहीं कर पाए। एक भी उद्योग ऐसे नहीं लगे जो इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो। तो भाजपा ने क्या कुछ भला किया युवाओं का? भाजपा के शासनकाल में हमारे समय सड़कें बनी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा है ना। युवाओं के लिए बेहतर अवसर बने हैं उस समय। लाइवलीहुड जैसे कॉलेज खोलकर उनको आजीविका से जोड़ा गया है, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हुए और मजबूत हुए स्वरोजगार के लिए। ये कांग्रेस की सरकार भी आत्मानंद स्कूल खोली है। आत्मानंद तो वही पुरानी बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब है, वही स्कूलों को तो आपने टीचर तो वही है ना। टीचिंग क्वालिटी कहाँ से लाएंगे आप? अच्छा, दूसरा ये कि 15 सालों तक जो स्कूल बंद पड़े थे नक्सल क्षेत्रों में, उस स्कूल का भी इन्होंने ओपन किया इस स्कूल को। तो वो कोई बड़ा ये नहीं है तो भाई 15 साल में जो हमारी रमन सिंह सरकार ने जो नींव रखा था उसी धीरे धीरे शांति आया उससे, है ना। ये 5 साल का नहीं, 15 साल को आपको देखना पड़ेगा। 15 साल जो विकास हुए, जो रोड कनेक्टिविटी बने, उसके कारण आज गाँव में सहज और सुलभ रूप से स्कूल खुले हैं। इस बार बदलाव के मूड में है आप लोग? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित तौर पे जनता चाह रही है। आप सुन रहे हैं ना, जगह जगह से पब्लिक जो भगा रही है। आपको मालूम है 700 युवाओं जो भर्ती हुआ, उसमें सिर्फ 3 पोस्ट सुकमा के युवाओं को मिला, बाकी सब बाहर के। अच्छा, स्वाभाविक युवाओं का नाराजगी, और युवाओं का नाराजगी तो आप खुद फील्ड में घूम रहे, आपको तो पता चल रहा होगा ना कि नाराजगी किस स्तर में। जनता बदलाव कर रही है और बदलाव के मूड में है। इस बार बदलाव होगा, निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बिल्कुल, भैया बता रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव इस बार होगा। एक भैया और हैं, पट्टा लगाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मनोज कुमार दूधी। कौन सी पार्टी से हो? मैं बीजेपी से हूँ। बीजेपी से? पट्टा देख के समझ गया था मैं बीजेपी के ही हो। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्या माहौल है, तो आप बोलोगे बीजेपी का ही है। बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? बीजेपी इसलिए जीतनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र का विकास बीजेपी कर सकती है। अच्छा। और इसने पहले छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद बीजेपी सरकार को इसीलिए जनता ने महत्व दिया था कि क्षेत्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र आगे बढ़े और पिछड़े हुए लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए बीजेपी आना चाहिए और आएगा बीजेपी, और बीजेपी आने से क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि अब बेरोजगारी बोलने से क्षेत्र के लोग जान रहे हैं कि पढ़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे। तो पढ़ लिख के लड़का युवती मतलब लड़की लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हैं। इस क्षेत्र के विधायक 20 साल रह चुके हैं, मंत्री जी भी 5 साल है, तो उनको ये दिखना चाहिए था कि इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं कितने पढ़े लिखे हैं और किनको यहाँ प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने नकार दिया। अच्छा। इस क्षेत्र के युवक को उसमें प्राथमिकता नहीं दिया गया, प्लस बाहर के लोग को पैसा लेकर के नियुक्ति किया गया। अच्छा। मात्र सुकमा जिला में मात्र 3 ही जन पढ़े लिखे थे क्या? इतने तो है ना कि सुकमा जिला में पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त है जो भी है, उनको क्यों प्राथमिकता
प्लान नहीं दिया गया। मंत्री जी तो कहते हैं कि जितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ उतना विकास तो भाजपा के कार्यकाल में हुआ ही नहीं है। तो 20 साल विधायक रहे सुखे यहाँ के, तो उनमें क्या किया? मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। सुकमा क्षेत्र का एक मेन बस्ती है छिंदगढ़, यहाँ पे 20 साल तो विधायक रहे, लेकिन यहाँ छिंदगढ़ मेन स्टैंड है, यहाँ का बाथरूम दिखाइए जरा। हाँ, ये बड़ा मंत्री जी 5 साल होने के बाद छिंदगढ़ बस्ती का बाथरूम एक शौचालय बनाने के लायक नहीं है, तो क्षेत्र का क्या विकास होगा? यहाँ जनता, आम जनता बस उतरते हैं, लेडीज माता बहने बेचारा बाथरूम जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट हो जाते हैं, तो उनको जगह नहीं मिलता है। पूरा कचरा कूड़ा पड़ा हुआ, यदि बाथरूम बनाए हो तो कम से कम 50 साल का टाइप का दिख रहा है, मंत्री जी को ये नहीं दिखता है। और रही बात ये रोड जो जगदलपुर से आंध्रा टच होता है, उसमें हेमा मालिनी का गाल बना दिया हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि हेमा मालिनी का गाल या सोनिया गांधी का गाल है। अच्छा, आपको दिखने जाने से दिख जाएगा, जगदलपुर से ये छिंदगढ़ आगे जाओगे तो दिख जाएगा कि किसका गाल कैसा है। अच्छा, राजनीति के अलावा और क्या करते हो आप? मैं खेती करता हूँ। कर्जा माफ करी थी, हुआ था आपका कर्जा माफ? नहीं हुआ। नहीं हुआ था? नहीं। कर्जा वर्जा लिए थे कि नहीं? कर्जा लिया था, नहीं हुआ है, बस छोटे एक दुका जन का हुआ, बाकी जन का नहीं हुआ। और रही बात, हम 2600 रुपया किसान का दान खरीदी कर रहे हैं बोलते हैं, ठीक, आप 2600 रुपया में किसान का धान खरीद रहे हो, तो केंद्र से जो 1800 रुपया दे रहा है वो 2600 प्लस 1800 कितना होता है, वो जोड़ के बताइए, फिर 2600 रुपया मैं दे रहा हूँ बोल के कवासी लकमा साबित करे। हाँ, ये बात ठीक बोले हो, लेकिन इस बार भी सरकार वादा करी कर्जा माफ? 6 रुपया मात्र दे रहा है, उसके बाद मैं 2600 रुपया में दान खरीदी करता हूँ बोलता है। मैं किसान हूँ, मैं करता हूँ खुद स्वयं और दान बेचता हूँ। अच्छा, ये तो हुआ किसानों की बात। दूसरा एक महत्वपूर्ण वादा सरकार ने किया था, जो 36 वादे किए थे, याद होगा आपको, उसमें से 32 वादा पूरा करिए, जैसा कि वो लोग कहते हैं, ठीक है, कांग्रेसी लोग कहते हैं। एक और वादा था शराबबंदी का। शराबबंदी होना चाहिए था कि क्या है? क्या शराबबंदी होना चाहिए था या क्षेत्र के अनुसार नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो बेरोजगारी वही दिया ना कि गांव-गांव में तुम शराब ले जाओ, लोगों को बर्बाद कराओ। अच्छा, कौन दिया? कवासी लखमा जी दिए हैं। वो बोलते हैं कि युवाओं को बेरोजगार दिया हूँ। युवाओं को सिर्फ बेरोजगार दिया है तो शराब का ही बेरोजगार दिया है। गांव-गांव में तुम शराब ले जाओ, लोगों को पिलाओ और लोगों को बर्बाद करो। तो आपको क्या लगता है, शराब बंद होना चाहिए? शराब बंद होना चाहिए। आपकी सरकार बनी तो क्या आप लोग शराब बंद करेंगे? ये तो ऊपर संगठन तय करेगा भैया, करेगा। अच्छा, आप लोग का घोषणा पत्र आ गया? घोषणा पत्र तभी नहीं मिला। कब आएगा? आएगा तो अब आएगा तो मिल जाएगा सर। 2 बजे के आसपास आने का है, अमित शाह जी जारी करेंगे। हाँ, तो आएगा, सब दिख जाएगा भैया कि क्या घोषणा किए हैं संगठन ने ऊपर से निर्देश। तो ये भैया है, क्या नाम बताया अपना? मनोज कुमार दूधी। मनोज भैया हैं, जो बता रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार बनती हुई दिख सकती है और यहाँ के लोग कोंटा विधानसभा में बीते 25 सालों में जो काम होना चाहिए था वो काम अब तक हुआ ही नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा बताई गई कि छिंदगढ़ बस स्टैंड में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और जो यहाँ पे महिलाएं आते हैं, जो बस से उतरते होंगे, उन्हें काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता होगा। तो ये सुकमा जिले का छिंदगढ़ ब्लॉक है, जहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानी है और सबके जबान से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि इस बार वो बदलाव के मूड में है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा, जब 7 तारीख को वोट देने जाएंगे तो ये बदलाव की जो गीत वो गुनगुना रहे हैं वो सही मायने में बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट 3 तारीख को जब आएगा तो हमें पता चली जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी किशोर और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ छिंदगढ़।